बिल्कुल 2-3 बड़ी बातें उन्होंने कही। कल पीएम ने जिस तरीके से अशोक गहलोत की तारीफ की थी, हालांकि नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो बड़ाइयाँ हुई थी वो दिलचस्प थी। और उन्होंने हवाला दिया गुलाम नबी आज़ाद का कि सदन में, राज्यसभा में जब उनका आखिरी दिन था तब पीएम ने उनकी बहुत तारीफ की थी, और उसके बाद वो क्या, कहाँ पर हैं, उनका क्या हुआ, वो सबके सामने एक तरीके से पॉलिटिकली सटायर था ये कल के पूरे एपिसोड पे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक की बात थी, वो नहीं हो पाया। ईआरसीपी पे उम्मीद थी, वो भी नहीं हो पाई। कुल मिलाकर कल के घटनाक्रम से राजस्थान निराश हुआ है। और जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया, उसकी बात को वो आगे लेकर गए कि खड़गे साहब के सामने पूरा मामला है, क्योंकि अभी गुजरात और हिमाचल के चुनाव होने हैं, ऐसे में समय लग सकता है, लेकिन अनुशासनहीनता हुई है, नोटिस दिए गए हैं, नोटिस के जवाब मांगे गए हैं, विधायक दल की बैठक नहीं होने दी गई थी, उसके पैरेलल दूसरी बैठक आयोजित की गई, तो निश्चित तौर पे पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि खड़गे इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। लगातार इस संबंध में राजनीतिक तौर पर बयान आते रहे, लेकिन आज सचिन पायलट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर खुलकर अपनी बात कही है, उम्मीद की जा रही है कि एक संदेश देने की कोशिश है कि राजस्थान का जो सियासी घटनाक्रम 25 सितंबर को जो हुआ था, उसमें एक मैसेज जो जाना चाहिए था वो नहीं गया है। और पार्टी आलाकमान चूंकि अब खड़गे हैं, उनसे उम्मीद की जा रही है। सुबह हमने राजेंद्र गुढ़ा का बयान सुना, अब सचिन पायलट का बयान सुना, और उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी इस संबंध में कोई एक्शन जरूर लेगी। वो आने वाला वक्त बताएगा कि पार्टी इस संबंध में एक्शन लेगी, और लेगी तो क्या लेगी, इस पर गौर करने वाली बात रहेगी। सुशांत, मुझे 2 बातें आपसे जाननी है। दरअसल ठीक है, गुढ़ा शुरुआत से ही मुखर नजर आ रहे हैं, हमने देखा था 25 सितंबर से जो घटनाक्रम शुरू हुआ था, लेकिन पायलट का उनकी मांग पर समर्थन करना, ये कहना कि सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए, इसकी क्या मायने निकाले जाए, वो आप बताइएगा। दूसरी बात ये कि हमने देखा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी, वो एक मिसाल है, उनकी तरफ से कहा गया कि दुनिया में उनकी तारीफ होती है। ये दोनों बयान सामने आना, देखिए कल जब मंच पे दोनों नेता साथ थे, पीएम और अशोक गहलोत, तो अशोक गहलोत ने पीएम के बारे में कहा था कि दुनिया में जहां भी वो जाते हैं, उनकी इज्जत इस वजह से होती है कि वो गांधी के देश से आते हैं, वो एक ऐसे मुल्क से आते हैं जहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन जवाब में पीएम ने अशोक गहलोत को सबसे सीनियर नेता बताया था, उनकी तारीफ की थी। जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके साथ अपने रिश्तों की बात की थी। उसी बात पर एक तरीके से सचिन पायलट ने नाम नहीं लिया है अशोक गहलोत का, लेकिन ये जरूर कहा है कि जिस तरीके से बड़ाइयाँ हुई थी वो दिलचस्प है। इस तरीके की बड़ाइयाँ आमतौर पे देखी नहीं जाती है जब आप इस तरीके से राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के सामने हों। और उन्होंने जहां बात को कनेक्ट किया है गुलाम नबी आज़ाद के साथ, कि राज्यसभा में जब उनका आखिरी दिन था और जिस तरीके से पीएम भावुक हुए थे, उनकी तारीफ की थी, उस बात को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है। इसे एक पॉलिटिकली सटायर के तौर पे देखा जाए, क्योंकि उस समय भी उस बयान की खूब चर्चा हुई थी कि आखिर पीएम ने तारीफ क्यों की है गुलाम नबी आज़ाद की, और बाद में गुलाम नबी ने पार्टी छोड़ दी थी। तो ये सारे पॉलिटिकली एक तरीके से कहें, तंज कहें, कटाक्ष कहें, सटायर कहें, उस तरह के तौर पे से लिया जाए। लेकिन अनुशासनहीनता वाला जो मसला है उसको लेकर सचिन पायलट ने कहा पार्टी में सब बराबर होने चाहिए, और जिस तरीके से अनुशासनहीनता हुई है उसे लेकर पार्टी एक्शन ले। यानी राजस्थान में महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को जो नोटिस मिला हुआ है उस पर एक्शन पेंडिंग है, उसको लेकर अब मांग जो है वो तेज होने लगी। जी बिल्कुल सुशांत, देखिए यहाँ पर जो राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया है जिसका समर्थन सचिन पायलट ने किया है, इसको ओवरऑल किस तरह से देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें सामने आती है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर एकता की बात की जा रही है कि सभी को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसे में क्योंकि अब इतने लंबे समय के बाद अपनी चुप्पी यहाँ पर सचिन पायलट ने तोड़ी है, तो क्या इसको बगावत के स्वर आला कमान मान सकती है, या ये कहा जाए कि अशोक गहलोत के गुट के जो विधायक हैं, क्योंकि वो शुरुआत से ही इधर अगेंस्ट में चल रहे थे, तो क्या वो इसको नेगेटिव वे में देख सकती है? देखिए राजेंद्र गुढ़ा के बारे में आप देखिए, वो बसपा से कांग्रेस में आए हैं, वो अशोक गहलोत के समर्थन में भी अपनी बात कहते रहे हैं। अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह भी दी थी, लेकिन तालमेल बिगड़ गया या हालात परिस्थितियां जो भी हैं, जो राज्यसभा चुनाव के वक्त राजेंद्र गुढ़ा से जो कमिटमेंट किया था अशोक गहलोत ने, वो पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद उनके सुर जो हैं वो लगातार बदले हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सचिन पायलट ने
केवल उस मुद्दे को उठाया है जो 25 सितंबर की घटना राजस्थान में, जिसे लेकर एक तरीके से कहें हड़कंप मच गया था। ऐसी स्थिति कभी आई नहीं थी। अशोक गहलोत ने खुद उस घटना पर खेद व्यक्त किया था, सोनिया गांधी से मिलकर सॉरी बोला था। सचिन पायलट चाहते हैं कि जब वो गलती हुई थी और गलती मानी गई थी कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ पार्टी में, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। और ख़ास तौर पे वेणुगोपाल, जब 2 दिन का वक्त उस समय उन्होंने कहा था कि 2 दिनों में सब ठीक हो जाएगा, तो 1 महीने का वक्त हो चला है और पार्टी के नेता कार्यकर्ता जब सवाल उठा रहे हैं, सचिन पायलट ने उस बात को आगे बढ़ाया है और कोशिश की है कि खड़गे तक ये संदेश जाए, वेणुगोपाल तक ये संदेश जाए कि पार्टी में सब बराबर होने चाहिए, चाहे मंत्री हो, कार्यकर्ता हो। अनुशासनहीनता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाए। सुशांत, एक सवाल और, जो राजेंद्र गुड़ा ने बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अनुशासन से ही पार्टी चलेगी और बगावत करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बयान का समर्थन यहाँ पर सचिन पायलट कर रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट ने खुद ने भी तो बगावत की थी। निश्चित तौर पे वो पार्टी के भीतर बगावत ही मानी गई थी। हालांकि कहा यह गया था कि वो पार्टी आलाकमान के संदेश को सही तरीके से समझ नहीं पाए थे। वो एक जगह जमा हुए और उसके बाद जो है शाम को सीपी जोशी से मिलकर इस्तीफे सौंप दिए थे। आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस्तीफे जो 82 विधायकों के दिए गए थे वो अभी न स्वीकार हुए हैं न अस्वीकार हुए हैं, वो यथावत स्थिति में हैं, यानी उनको लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। यानी कुल मिलाकर 25 सितंबर के बाद जो घटनाक्रम हुआ था वो कहीं एक जगह ठहरा हुआ है। पार्टी की तरफ से शुरुआती तौर पर जरूर कुछ बातें कही गई थी। आलाकमान की तरफ से अशोक गहलोत से जब मुलाकात हुई सोनिया गांधी की, उन्हें कहा गया था, उस पर दुख भी प्रकट किया गया। यहाँ से राजस्थान से भी बयानबाजी हुई, लेकिन आलाकमान पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में व्यस्त थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और उसके बाद अब पूरा फोकस हिमाचल और गुजरात चुनाव पर है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सचिन पायलट ने अपनी भूमिका को लेकर भी कही है। उन्होंने कहा कि मेरी भूमिका आलाकमान तय करेगा, यानी साथ ही कहीं ना कहीं जब एक्शन की बात आए तब राजस्थान में मिशन 2023 को लेकर किस तरीके से आने वाले दिनों में राजनीति आगे बढ़ती है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। आयुषी जी बिल्कुल सुशांत, जिस तरह से अभी आपने इस्तीफों की बात छेड़ी तो ये सवाल मेरे मन में आया है। जिस तरह से आपने कहा कि पूरा जो वो मामला हुआ था वो कहीं एक जगह जाके ठहर गया है, भाजपा उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हुई थी कि आखिर वो जो इस्तीफे हैं उनको आप ऐसे रख कैसे सकते हैं। तो क्या लगता है अब उसको लेकर फिर से भाजपा का प्रेशर देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पे हमलावर रहती है और समय समय पे ये कहा भी जाता है कि कांग्रेस की अंतर्कलह जो है वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन कांग्रेस के नेता भी ठीक इसी तरह के बयान भाजपा को लेकर देते हैं कि वहाँ पर सीएम की दावेदारी इतनी ज़्यादा है, 5-6 जो पार्टी के नेता हैं वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। दोनों तरफ एक तरीके से काउंटर अटैक वाला मामला है। तो भाजपा के बयानों से कांग्रेस को कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस का झगड़ा जो है वो अंदरूनी है, आपसी है। और जब खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं और हम लगातार इसके बारे में बात भी कर रहे हैं कि हिमाचल की चुनौती, गुजरात की चुनौती उनके लिए बड़ी है, लेकिन राजस्थान का जो सियासी मसला है उसका समाधान भी खड़गे को जल्द से जल्द निकालना होगा। जी बिल्कुल सुशांत, जो राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की अंदरूनी कलह चल रही है, ऐसे में क्या इसका असर गुजरात और हिमाचल के चुनाव में देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर झगड़ा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे असर देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि अभी सचिन पायलट हिमाचल के दौरे पर थे, वहाँ के स्टार प्रचारक हैं। गुजरात में भी हमने देखा वो जनसभाएं संबोधित करने गए थे। 4 दिनों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहाँ कैंप किया। मोरबी में जो पुल हादसा हुआ वहाँ जाकर पीड़ितों से वो मिले। दोनों नेताओं को टास्क पार्टी ने दे रखा है और दोनों नेताओं की जिम्मेदारी है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में गुजरात और हिमाचल में अच्छा करे, क्योंकि अगले साल फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। पार्टी अगर चुनाव नहीं जीतेगी तो फिर पार्टी के अंदर झगड़े बढ़ेंगे निश्चित तौर पे। तो कहीं ना कहीं दोनों नेता ये तो चाहते ही हैं कि पार्टी मजबूत हो और विधानसभा चुनाव में अच्छा करे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज 2023 और 24 का है। और नई लीडरशिप जब आई है तो उसके बाद क्या बदलाव वो देखती है, किस तरीके से देखती है, क्या एक्शन होंगे, क्या अनुशासनहीनता का मैसेज दिया जाएगा। बिल्कुल सुशांत, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटकर आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीएलपी की मीटिंग बुलाने की बात हुई थी तो अभी तक सीएलपी की मीटिंग नहीं बुलाई गई। मेरा तो यही कहना है कि आलाकमान की विश्वसनीयता और जो
उन्होंने जिस तरह की बातें हुई थी कि सीएलपी की मीटिंग हो, उसमें ये तीनों लोग जिनको नोटिस दिए गए हैं उनके बारे में कोई भी फैसला किया जाए और राजस्थान के मुख्यमंत्री का फैसला जो वेणुगोपाल जी के हिसाब से 1 या 2 दिन में होना था वो फैसला किया जाए, जिससे कि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले। एआईसीसी ने इसको एक इनडिसिप्लिन का मामला माना और फिर 3 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बाद ये जानकारी में आया है कि उसके जवाब दिए गए हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इस पार्टी में सबके लिए रूल्स, नियम, कायदे कानून बराबर होते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन अगर किया गया है, उसके जवाब मांगे गए हैं, जवाब दिया गया है, तो उस पर भी शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए। वो इसलिए कोई व्यक्ति कितना बड़ा हो, लेकिन कानून, डिसिप्लिन, अनुशासन पार्टी का सब पे लागू होता है। तो मुझे विश्वास है कि खड़गे साहब, क्योंकि अभी वो नए अध्यक्ष बने हैं, पदभार संभाला है और जल्द इस पर निर्णय लेंगे।